हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और जैसा कि फ्रेंड हम लोग अध्ययन कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर का, और इसमें टाइप फर्स्ट में फ्रेंड हम 6 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, और ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तीसरी संख्या जो है कि मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है फ्रेंड 100 है। तो पहली संख्या जो है फ्रेंड तीसरी संख्या की 20% है, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। और जो दूसरी संख्या है फ्रेंड वो तीसरी संख्या की 50% है, तो ये 50 हो जाएगा। और जैसा कि हमसे पूछा गया है फ्रेंड कि उन दोनों संख्याओं में अनुपात है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या में अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट संख्या संबंधे सेकंड संख्या, जब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का रेशियो निकालेंगे फ्रेंड, तो जो फर्स्ट संख्या है वो 20 है और सेकंड संख्या जो है कि 50 है। यहाँ पे फ्रेंड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार जो हमारा रेशियो आ गया वो आ गया 2 संबंधे 5, और यही जो है कि आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछे फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। माना कि तीसरी संख्या जो है फ्रेंड वो 100 है, और अब कहा जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। तो पहली संख्या जो होगी फ्रेंड वो तीसरी संख्या से 30% कम है। तो जब तीसरी 100 है तो पहली संख्या कितनी होगी, इससे 30 कम, यानी कि 70 होगी। और उसी प्रकार जो दूसरी संख्या है फ्रेंड वो जो है 40% कम है, यानी 100 से 40% कम है, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो 60 हो जाएगी। अब कह रहा है फ्रेंड कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या जो है फ्रेंड वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आसानी से हम निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या और बटा में पहली संख्या, और इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से हम गुणा कर लेंगे। जैसे कि फ्रेंड थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जैसा यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जब ऐसा क्वेश्चन में आए तो जिसके साथ कितना लगा हो फ्रेंड वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या 70 है तो वो नीचे आएगा, जिसके साथ कितना लग गया वो नीचे आएगा, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर जाएगा। तो दूसरी संख्या 60 है और पहली संख्या 70, और गुणे 100 में बदल देंगे ताकि ये प्रतिशत में चेंज हो जाए। 0 से 0 फ्रेंड कैंसिल हो जाएगा, और अब बच जाएगा हमारा 600 और बटा में 7। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 60 में जब 7 से भाग लगाएंगे फ्रेंड तो 7 8 56 हो जाएगा, यानी कि 8 बार जाएगा। जब 56 हो जाएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो 7 5 35 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा 5 और बटा में 7%, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो फ्रेंड बिल्कुल आसानी से आप पहले तीसरे क्वेश्चन को 100 मान लेंगे, उसके बाद बिल्कुल आसान तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बिल्कुल फ्रेंड वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है कि तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100। जब तीसरी संख्या को फ्रेंड हम 100 मान लेंगे तो पहली संख्या जो है फ्रेंड हमारा हो जाएगी कितना, 30% कम, यानी 100 से 30% कम, यानी कि वो 70 होगी। और जो दूसरी संख्या होगी फ्रेंड वो जो है कि 37% कम है, 100 से 37% कम है। तो 100 में से जब हम 37 घटाएंगे फ्रेंड तो 63 बच जाएगा। 100 में से 37 घटाएंगे तो 63 बच जाएगा। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है फ्रेंड, तो ये 70 है और ये 63 है। पहली संख्या 70 और दूसरी 63 है तो 7 कम है। जो दूसरी संख्या है पहली से कितना कम है फ्रेंड, 7 कम है। और चूंकि हमको प्रतिशत में निकालना है तो जैसे कि हम फ्रेंड बताए हैं कि जिसके साथ कितना लगेगा वो हमेशा नीचे जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या नीचे जाएगी और जो इन दोनों का अंतर है वो ऊपर रहेगा। तो अंतर 7 है और पहली संख्या जो है कि 70 है वो नीचे जाएगी क्योंकि इसके साथ कितना लगा हुआ है। और इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ 0 से 0 फ्रेंड कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 10% कम होगी, जो कि विकल्प नंबर बी में आप देख रहे होंगे फ्रेंड। विकल्प नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, तो सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल हम इजीली सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ये हो गया मोहन और ये हो गया फ्रेंड सोहन। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। मोहन का धन जो है सोहन के धन से 20% अधिक है। तो चूंकि सोहन का धन हमें पता नहीं है तो हम 100 मान लेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि मोहन का धन सोहन से 20% अधिक है। जब सोहन 100 है फ्रेंड तो मोहन इससे 20 ज़्यादा यानी कि 120 होगा। तो हमारा जो रेशियो आ गया फ्रेंड वो 120 संबंधे 100 आ गया। हम इसे कटाकर छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर चाहें तो हम और भी कटा सकते हैं। ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और संबंधित 2 पाँचे 10। तो ये मोहन और सोहन के जो धन है उसमें रेशियो निकल गया। अब कहा गया है फ्रेंड कि सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोहन 6 है, सोहन 5 है, यानी कि 1 कम है। और जिसके साथ फ्रेंड कितना जिसके साथ लगेगा वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सोहन का धन मोहन के धन से कितने कम है, तो मोहन के धन के साथ कितना लगा है, तो मोहन का जो धन 6 है वो नीचे आएगा। और इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से जो है कि फ्रेंड ये हो जाएगा 100/6। जब इसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा फ्रेंड 6 एकम 6 बच जाएगा 4 तो 40 हो जाएगा। तो छछड़ा के 36 हो जाएगा और बच जाएगा फ्रेंड 4 और बटा में 6। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में और ये 3 बार में। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो हमारा आंसर आएगा वो आपका आ जाता है 16 सही 2/3%।
यही हमारा आंसर होगा। जैसा कि विकल्प नंबर सी में फ्रेंड आप देख रहे हैं 16/2/3%। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।